आप सभी का गेम और स्टॉक्स के वीकली मार्केट अपडेट में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको बस 2 सेकंड लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं वीकली मार्केट अपडेट गेम और स्टॉक्स पे। वीकली मार्केट अपडेट में हम सारे स्टॉक्स, सारे सेक्टर का एनालिसिस करते हैं और ऐसे सेक्टर जो कि नेक्स्ट वीक में मोमेंटम उनका बनाए रखेंगे, लाइक द प्रीवियस वीक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो सारे सेक्टर का हम एनालिसिस इस रिपोर्ट में वीकली मार्केट अपडेट में करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं वो सारे सेक्टर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले वीक में, और क्या वो वही मोमेंटम बनाए रखेंगे। तो ये है सेक्टर मार्केट अपडेट में हम सबसे पहले देखते हैं कि सारे इंडेक्स, उसका प्रीवियस और करंट और क्या परसेंटेज चेंज उसमें देखने के लिए मिला है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1%, बैंक निफ्टी 0.77, निफ्टी 100 ऑलमोस्ट 1%, मिड कैप 51%, इंडिया विक्स बहुत कम वोलाटाइल है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, निफ्टी स्मॉल कैप 50 ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%। और ये है वीकली मार्केट अपडेट का सारे इंडेक्स, सारे सेक्टर का हम पूरा का पूरा एनालिसिस इस रिपोर्ट में एक समरी रिपोर्ट जैसे हम जनरेट करते हैं, पता करने के लिए कि कौन से सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले हफ्ते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस चार्ट में ना पूरा आपको एक रेड कलर नहीं दिखने को मिलेगा। सारे के सारे पॉजिटिव नोड पे और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी आईटी और मीडिया। ओके, तो जैसा कि मैंने पिछले लास्ट वीक के वीकली मार्केट अपडेट में कहा था कि जब भी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये जरूरी हो जाता है कि और सेक्टर भी राइज अप करे उसके साथ, और वही चीज हमको देखने के लिए मिली है। इसलिए ये सारा का सारा अगर आप देखें, बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी, कमोडिटी, एनर्जी और इंफ्रा, सारे के सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर going in a positive direction, in a buying direction, that is bullishness is there in all this index you can say. Okay, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जब भी बैंक निफ्टी होता है ना, आप एक नगेट लिख लीजिए कि सारे सेक्टर ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट राइजिंग अप। ओके, तो सेक्टर वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट। मार्केट यानी क्या, तो निफ्टी 50 ऐसा इंडेक्स है जो कि 50 स्टॉक से बना हुआ है। तो आते हैं, हम शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में यू कैन सी दैट लाइक आरएसआई इज राइजिंग अबाउट 60, और एडीएक्स भी एक 20 पर उसने होल्ड किया है और पॉजिटिव डीएमआई ऊपर जा रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार आपको देखने के लिए मिलेगा, और मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, वो भी अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही सपोर्ट लेके एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती हुई जा रही है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आते हैं वीकली में, तो वीकली में ऑलरेडी ही वीकली का आरएसआई 60 के ऊपर ऊपर जा चुका है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कैंडल करे तो एक बुलिश कैंडल हमको वहाँ पे देखने के लिए मिली। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बुलिश कैंडल बनी है, तो लाइक वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, एडीएक्स भी राइजिंग है। डेली में आते हैं तो डेली में तो आरएसआई ऑलरेडी मोमेंटम पकड़ चुका है, तो तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 60 के अबाउ मोमेंटम है विच इंडिकेट्स दैट इट्स अ वेरी बुलिश मार्केट। Okay, so there is nothing fearful in the market, and this is the right opportunity and the right time to gain the money. You can you can put lots of money in your pocket right now. Okay, you can earn lots of money in this kind of market. So don't go out of the stocks, like अगर सेल करने का अभी मत सोचिएगा बस। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। प्राइमरी मार्केट में हम देखते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी, वही मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते थे। आरएसआई और एडीएक्स दोनों ही बहुत अच्छा है। आरएसआई 60 के अबाउ, एडीएक्स इज अबाउट 20 और डीएमआई भी अबाउट 20 विच इंडिकेट्स द बुलिशनेस इन द मार्केट। वीकली पे आते हैं तो थोड़ा सा एक हॉल्ट हमको वहाँ पे रेजिस्टेंस पे 44,150 के आसपास हमको दिख रहा है, और विच इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक सपोर्ट हमको, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट तो देगा ही, और वही रिस्पेक्ट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है,
अब आते हैं डेली पे, तो डेली पे सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे रेंज शिफ्ट हमको देखने के लिए मिली है और उसके साथ ही पॉजिटिव डीएमआई ऊपर जाते हुए विच इंडिकेट देर इज अ बुलिशनेस। एक बार ये 44,150 क्रॉस कर जाए तो इट विल टेक वेरी रैपिडली एक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो बैंक निफ्टी 7 स्टार रेटिंग, दैट्स व्हाई आई हैव, जब मैं रेटिंग का चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा तो मैंने ऑलरेडी उसको 7 स्टार इस पे दिया हूँ कि तीनों टाइम फ्रेम पे और ADX daily पे rising, so which indicates that it is too much bullishness in the market. सेकेंडरी मार्केट में हम देखते हैं फाइनेंस सर्विसेज, शुरुआत करते हैं। फाइनेंस सर्विसेज में भी बैंक निफ्टी को ही रिप्रेजेंट करती है ऑलमोस्ट, लाइक आप देखेंगे तो वही रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है 19,370 के पास। वो एक बार क्रॉस कर ले और RSI तो ऑलरेडी जो है 60 के अबाव जा चुका है। ADX भी राइजिंग है, DMI भी राइजिंग है, मूविंग एवरेज एक रेंज वीकली पे रेंज शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। DMI अबाउट 20 है। जैसा मैंने कहा कि पिछले वाला जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, तो उसी को रिस्पेक्ट दे रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, और रिस्पेक्ट देना भी चाहिए। नहीं तो अगर सीधे से ऊपर चला गया ना तो प्रॉब्लम, मोमेंटम बनाए नहीं रखता है मार्केट। डेली पे आते हैं तो डेली पे ऑलमोस्ट इट्स क्लोज टू 60। DMI फिर से ऊपर जा रहा है तो ADX थोड़ा सा उसको डाउन ट्रेंड में है, दिखा रहा है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लैगिंग इंडिकेटर होता है ADX। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में, DMI के डायरेक्शन में इसको ले जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बुलिशनेस है। और आप जैसे देख सकते हैं कि बेस्ट कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिली। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, मूविंग एवरेज उसने ब्रेक किया, नीचे गया और तुरंत एक हैंगिंग मैन वहां पे बना है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। एक बार ये 19,500 का जो है ना मार्क ये क्रॉस कर ले, जो यहाँ पे मैं जैसे इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो लाइक फाइनेंशियल सर्विस विल बी वेरी गुड अगेन। PSU बैंक में थोड़ा सा झोलझाल है। झोलझाल इसलिए क्योंकि मंथली में तो RSI अबाउ 60 है, ADX भी राइजिंग है, लेकिन वीकली में ADX पूरा चॉपीनेस में चले गया है 20 के नीचे। और अब जैसे कैंडलस्टिक देख सकते हैं, इनविंग स्टार ऊपर में दिख रहा है, विच इंडिकेट्स एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट तो डेफिनेटली वहां पे है, लेकिन डेली पे आते हैं तो वो मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है, जिसमें हम डेली पे चीज़ें बाय और सेल करते हैं, वो उसने ब्रेक कर दिया है। तो लाइक PSU बैंक के स्टॉक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। वंस इट क्रॉस अबाउ RSI क्रॉस अबाउ 60, वी कैन अगेन एंटर इनटू इट। अब आते हैं प्राइवेट बैंक पे, तो प्राइवेट बैंक कोई देखने की बात नहीं है, बैंक निफ्टी को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। एक एक जैसे 22,300 400 का जो रेजिस्टेंस है वहां पे उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर तीनों RSI देखें, मंथली, वीकली और डेली, अबाउ 60 ADX भी राइजिंग है मंथली पे, वीकली पे थोड़ा लैगिंग है, लेकिन DMI अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे डेली में भी DMI पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे डेली में आप रेंज शिफ्ट भी देख सकते हैं, और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। बस ये 22,300 300 400 का जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेड कैंडल, ये रेड लाइन जो बनाई है ना, ये इसको क्रॉस कर दे तो बल्ले बल्ले है फिर इसकी भी, प्राइवेट बैंक की। निफ्टी IT में आते हैं तो प्लीज थोड़ा सा ये बहुत अच्छा सेक्टर है। मंथली में थोड़ा चॉपीनेस है, वीकली में भी चॉपीनेस है, लेकिन एक चॉपीनेस के साथ एक रेंज शिफ्ट होके ऊपर गया, विच इंडिकेट्स काफी अच्छा मोमेंटम पिछले हफ्ते बना, और एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। एक अच्छा खासा फॉल हुआ, फिर यहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन बन रहा है। तो कंसोलिडेशन थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि ऊपर जो आप मैंने दो रेड लाइंस खींची हुई है, वो बेसिकली रेड लाइन इसी के लिए है कि उसको वहां पे उसको हमेशा यहाँ पे आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है और वो नीचे जाता है। तो एक कंसोलिडेशन, एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, विच विच इंडिकेट्स थोड़ी देर के लिए एक चॉपीनेस में अटका रहेगा। डेली में आते हैं तो डेली में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन टॉप टू बॉटम निकाली है, तो ये रेजिस्टेंस उसको मिल मिल सकता है। सो लेकिन RSI अभी ऑलरेडी 60 के अबाव जा चुका है, ADX भी राइजिंग और मोमेंटम भी राइजिंग है। तो वीकली में डेफिनेटली एक एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, और आप बाय भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब तक वीकली भी 60 के अबाव ना आए तो वेट कीजिए, और रेजिस्टेंस भी इसको क्रॉस करने दीजिए। ऑलरेडी अगर हमने यहाँ पे नीचे में बाय किया होता तब, अगर तब मैं आपको कह सकता था कि हाँ एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी काफी मोर देन 60% से यहाँ पे राइज हो चुका है, और यहाँ पे एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का मिलेगा। सो निफ्टी IT अवॉइड कीजिएगा।
निफ्टी ऑटो सबसे बुलिशनेस जो चल रही है ना ऑटो में, लाइक बैंक निफ्टी से भी ज्यादा मैं तवज्जो दूंगा ऑटो को। इतना ज्यादा खतरनाक मोमेंटम मंथली पे रेंज शिफ्ट करके इतनी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, एडीएक्स राइजिंग के साथ, ये काफी मोमेंटम बहुत महीनों तक बने रहेगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, सो बी देयर, डोंट डोंट यू नो डोंट बी इन अ हरी टू गेट आउट ऑफ द मार्केट इन अर्ली टाइम। ओके, अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी अगर बन चुका है तो वेट एंड वॉच, कोई हमको गाय नहीं, कैंडल स्टिक्स के साथ ट्रेलिंग के साथ हम चले गए। तीनों टाइम फ्रेम आरएसआई एक्सट्रीमली डूइंग वेल, एडीएक्स इज राइजिंग, डीएमआईज आर राइजिंग, ऑटो इज द top most sector, and the second I will put bank nifty. So auto bullish, go for it. अब आते हैं फार्मा। तो फार्मा जैसे आप देख सकते हैं कि मंथली और वीकली ऑलरेडी चॉपीनेस में फंसा हुआ है। मंथली पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है, और लेकिन वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो थोड़ी देर के लिए इसको चॉपीनेस या कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा। वीकली में आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको देखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन पर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इतने सारे उसको रेजिस्टेंस उसको मिल रहे हैं। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस ना करे, वी विल अवॉइड इट। डेली पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, फंसा हुआ है वहाँ पे RSI 60 का, तो अवॉइड कर दीजिए। ओके, फार्मा। लेकिन लेकिन अगर मैंने फार्मा को लेके एक स्टॉक एनालिसिस, वीकली स्टॉक एनालिसिस जो मैं करता हूँ, वो आप मैं फार्मा का भी प्रोवाइड करूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अर्ली बर्ड्स है। अर्ली बर्ड्स यानी दे आर जस्ट वेकनिंग अप टू टू गेट द मोमेंटम, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बहुत अच्छी स्टॉक्स हमको देखने के लिए मिलेंगी। सो उसका एनालिसिस मैं आपको दूंगा। ओके, आते हैं मेटल के ऊपर। मेटल को थोड़ा अवॉइड कीजिए, चॉपीनेस में तीनों टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है। डेली पे 60 का चॉपीनेस है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हम जब तक मोमेंटम हमारा क्लियर नहीं होता, लेकिन एक अगर मंथली देखें तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट का, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट्स थे वही सपोर्ट काम कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वीकली में भी आप मैंने एरो से मार्क किया है कि यहाँ पे भी, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था नीचे की ओर, लेकिन ये बुल ट्रैप था। अगर एक बुल ट्रैप एक कंसेप्ट है, मैं आपको कभी समझाऊंगा बैठ के। ये हमको बता रहा था कि बेसिकली ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे नहीं गया, ऊपर में राइज हो गया। ओके, तो आप जैसे डेली में देख सकते हैं कि लाइक क्रिस क्रॉस है, सो अवॉइड मेटल अभी के लिए। एफएमसीजी सबसे बेस्ट सेक्टर है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मोमेंटम बड़ा स्लो होता है, और ये पेशेंस का खेल है। तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्लो मोमेंटम में और ज़्यादा पेशेंस के साथ अगर हम करेंगे, तो इसकी भी अगर आप RSI देखें, एडीएक्स देखें, एक्सट्रीमली डूइंग वेल, लेकिन उतना पेशेंस हमको रखना पड़ता है। और ये इसके मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है ना, निफ्टी 50 के काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, तो मैं एफएमसीजी में ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज गो फॉर द स्टॉक्स विच आर डूइंग एक्सट्रीमली बुलिशनेस इन द एफएमसीजी। इट इज द बेस्ट स्टॉक्स, बिग सेक्टर आफ्टर ऑटो, आई वुड से। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी में आते हैं तो निफ्टी एनर्जी अवॉइड कीजिएगा। मंथली और वीकली चॉपिंग में फंसा हुआ है। डेली में आप देख सकते हैं कि इतने सारे गैप्स 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 नीचे आता है, गैप बना के ऊपर, जो कि सपोर्ट का ही काम करता है। यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे एक अच्छा डेली में रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। तो अवॉइड कीजिए, कोई उतना कोई घाई नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे अदर सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हमको पैसे बनाने से मतलब है। तो हम ऐसे स्टॉक्स को चुनेंगे जिसमें एक अच्छी खासी रैली और अच्छे खासा मोमेंटम के साथ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इतना गैप गैप गैप, वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेडीनेस रहे तो मजा आएगा उस सेक्टर को के स्टॉक्स बाय करने में। रियल आते हैं तो मंथली, वीकली तो ऑलरेडी 60 के अबाउ जा चुका है, डेली भी 60 के अबाउ रेंज शिफ्ट होके जा चुका है। सो इट्स अनदर सेक्टर विच 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 इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और ये सारे जो ग्रीन कलर के मार्किंग है ना, मैं हमेशा, अगर आप मेरे चार्ट्स देखेंगे तो ग्रीन, रेड और ब्लू
सपोर्ट का काम, तो लाइक मल्टीपल टाइम चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हुई, इसकी वजह से वो ग्रीन कलर से मैं मार्क करता हूँ। तो रियलिटी भी बहुत अच्छा सेक्टर है पर स्टॉक्स बाय करने के लिए, लेकिन मैं इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि अगेन मोमेंटम मुझे चाहिए होता है, मोमेंटम मुझे चाहता है क्विक मनी। तो इस वजह से मैं रियलिटी के भी स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। निफ्टी 50 अवॉइड, तीनों सेक्टर चौपीनेस में फंसा हुआ है, लेकिन डेली पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। और जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा ना, इतने तेजी से वो ऊपर जाएगा कि आपको और मुझे बाय करने भी नहीं देगा, क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड रहेंगे। अब क्या है कि एक सीक्वेंस जैसा बन जाता है ना, और जैसे ही एक आउट ब्रेक करेगा, और मेरे को शायद लगता है कि इसी वीक में ये ब्रेकआउट भी दे दे, क्योंकि आरएसआई काफी डेली पे 60 के क्लोजनेस में है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे को तीन सेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, बैंक निफ्टी, ऑटो और फार्मा। और एक आधी मिल जाए तो, लेकिन इतने पैसे भी हमारे पास नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स लाइक मैं तो बुलिश में से भी ऐसे स्टॉक चुनता हूँ कि जो सबसे ज्यादा बुलिश है। वीकली पे देखे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखने के लिए मिलेगा कि काफी सारा एक कंसोलिडेशन हो रहा है, डेली पे तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ। लेकिन देखिए कि ये 1700 के नीचे वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके। अब सेक्टर वाइज एनालिसिस, जैसे कि हम हर चीज़ को आज के समय में, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, मोबाइल की एप्लीकेशन हो, हम सब चीज़ को रेटिंग देते हैं। उसी प्रकार से मैं एक पूरी समरी एक रेटिंग के मार्फत से आपको बता देता हूँ, लाइक यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी निफ्ट। और मैं हमेशा रेटिंग देता हूँ लाइक 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार। तो 7 स्टार के जो सेक्टर है, जो है बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो और एफएमसीजी। इन ये मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक, जिसमें मैं अगर करूँगा तो इन स्टॉक में आप मुझे लिखकर दे सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल टेक ओनली 2 seconds फॉर यू, बट इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। हैप्पी ट्रेडिंग।